अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपको मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें साल 2023 के हवाले से तो साल 2023 जिस तरह इख्तिताम के करीब है तो बुलंद तरीन सतह महंगाई की साल 2023 में हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तान के जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास है, मज़दूर तबका है, बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए। अब बात करें मई के महीने के भी हवाले से तो बुलंद तरीन पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड हिस्ट्री में महंगाई हुई वो इस साल मई में हमें देखने को मिली, जिसमें जो परसेंटेज थी महंगाई की 37% तक जो महंगाई है वो बुलंद हुई। उसके साथ साथ ओवरऑल साल में हम बात करें तो 30% तक जो महंगाई है इस साल में हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से जो आम शहरी हैं अभी तक भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। कुछ मज़दूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि इस साल जितनी महंगाई हुई उससे कितना मुतासिर हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाई, ठीक ठाक, खैर में आ रहा जी। बात कर रहे हैं साल 2023 जो गुजरा तकरीबन अब इख्तिताम पजीर है, तो इसमें कितनी मुश्किलात का सामना बड़ी करना मुश्किल है जी, बड़ी मुश्किल। पड़ा। साल 2023 में तो अपना हमने देखा कि जिस तरह से रिकॉर्ड हिस्ट्री महंगाई बहुत ज़्यादा हुई, हाँ जी, बड़ी चीनी, महंगाई, बड़ी आटा, महंगाई। दाल, सब कुछ। सब कुछ महंगा है, बहुत महंगाई। आटा 150 रुपये किलो मिल रहा है जी। हर चीज़ महंगाई है, बड़ी महंगाई है जी। इससे कारोबार कितना- है नहीं जी। कितना दिहाड़ी की अगर बात करें तो कितने अरसे बाद दिहाड़ी लगती है? बस 4 दिन बाद 5 दिन में एक दिहाड़ी लगती है जी। 4-5 दिन में एक आधी दिहाड़ी। हाँ जी, एक एक दी। लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ कर हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बड़ी हो रही है जी। घर का राशन पूरा करना कितना मुश्किल हो गया। अल्लाह मियाँ कर रहा है, अल्लाह मियाँ कर रहा है बस। जो ये साल गुजरा है इससे ज़्यादा कभी आपने कोई बदतरीन साल महंगाई के हवाले से देखा? ज़्यादा महंगाई अब हो गई है जी। इस साल में हाँ बहुत जी, हाँ, इस साल में हाँ, ज़्यादा मुश्किल है जी। हाँ जी, सब कुछ आटा, दाल, चीनी, हाँ जी, हाँ एक जी, वक्त की रोटी भी आप लोगों से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन, देख सकते हैं कि जो मज़दूर तबका है उनका यही कहना है कि जो साल 2023 जो है उसमें एक वक्त की जो रोटी है वो भी मज़दूर से छिन गई। साल 2023 में जो आलमी सतह पर अगर हम बात करें जहाँ पर महंगाई बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में तो रिकॉर्ड ही कायम हो गए। एक और भी हमारे साथ मज़दूर शहरी मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक। बात कर रहे हैं हम साल 2023 जिस तरह से इख्तिताम पजीर है, तो इस साल किन किन मुश्किलात का मज़दूर आवाम को सामना करना पड़ा? अब तो सर कारोबार ही नहीं है, महीने महीने काम नहीं लगता, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। मजदूर आदमी ना तनख्वाह ना देना ना देना, 20-20 हज़ार रुपये भेज रहे हैं, चलो भाई कहाँ से मर्जी दो, जो चीज़ मर्जी बेचो, क्या कर सकते इस हैं। साल सबसे ज़्यादा बिजली के बिलों ने परेशान किया। हाँ जी, बिजली के बिल आते हैं, कभी 25 हज़ार आ रहा, कभी 30 हज़ार आ रहा, कभी 60 हज़ार आ रहा। पिछली बारी 60 हज़ार भरा, आपके 20 हज़ार आ गया, अब भर के हटे। और इतनी कमाई नहीं हुई। कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं है, क्या करे। अच्छा, सिर्फ कितने अरसे बाद काम लग जाता है? ये 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, हफ्ता लगता है, बस बहुत ही औखा लगता है, हफ्ता बड़ा मुश्किल से लगता बहुत मुश्किल से लगता है, काम ही नहीं है, परेशान ही बहुत है, क्या करें, कोई मदद भी नहीं करता हमारी, है। एक वक्त की रोटी कमाना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बच्चों को बहुत औखा पालते हैं हम, क्या करते हैं, रोना भी आता है। मतलब जो इस साल कारोबार जो नहीं है, क्या महंगाई कर हुई, कभी पूरी तारीख में इस साल से मुश्किल साल कभी देखा आपने? नहीं, नवाज शरीफ का दौर था ना, बहुत ही अच्छा था, महंगाई भी थी, ये नहीं महंगाई थी, कारोबार भी था, भूखे नहीं थे, मगर अब तो भाई एक टाइम की नहीं पूरी होती, क्या कर सकते। क्या समझते हैं कि अपना आने वाले साल जो हैं उसमें किस तरह बेहतरी आएगी? और क्योंकि आने वाले साल में इलेक्शन भी है स्टार्ट में, तो क्या समझते हैं कि आगे बेहतरी देखने को मिलेगी? हम तो ये चाहते जो भी आए अच्छे के लिए आए, हमारे फ़ायदे के लिए आए, मज़दूरों के लिए। अमीर लोग तो फिर भी खा लेते हैं और फिर भी रोते हैं। अब आते हैं मज़दूर 400-500 दिहाड़ी देते हैं। गवर्नमेंट तो कहती है कि कम से कम जो दिहाड़ी होनी चाहिए मज़दूर की वो 12 से 1300 रुपये एक दिन की होनी चाहिए, तो वो मिल रही है, पूरी मिल रही है 12 से 1300? नहीं, मेरी 400, कोई 500, कोई 600। अब काम ही नहीं है ना, मजबूरी से जाते हैं 400-500 रुपये। अब आवाम बहुत ज़्यादा खड़ी है, मज़दूर अफराद ज़्यादा हैं, अब बस ये देखो आपके सामने जो कुछ भी है, नहीं है, काम होएगा तो जाएंगे ना। नाज़रीन, सुन सकते हैं आपके जिस तरह से बात कर रहे हैं हम, इस मौजूदा साल में जो महंगाई की शरह है बहुत ही ज़्यादा बढ़ी, जिसके हवाले से जो मज़दूर अफराद हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। एक और भी मज़दूर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात कर रहे हैं साल 2023 जिस तरह इख्तिताम पजीर है, तो साल 2023 में बहुत ही ज़्यादा जो महंगाई है उसका एक रिकॉर्ड कायम हुआ, तो मज़दूर अफराद जितने भी थे उनने किस तरह इस महंगाई को बर्दाश्त किया और सबसे ज़्यादा
कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने कमर तोड़ कर रख दी? ये महंगाई ने तोड़ के रख दी है। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, गेहूँ चीनी अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मजदूरी लग नहीं रही, 2 हफ्ते हो गए खड़े हैं इधर, 2 हफ्ते से नहीं लगी। नहीं लग रही। जो आता है 500 600 500 600, और मैं रामा से आता हूँ, आने जाने का 200 किराया लग जाता है मेरा, और मैं 500 क्या क्या करूँगा 200 मुझे। 200 किराया होगा, बाकी 300 रुपये अगर बच्चे का कुछ बच्चे कहाँ हैं? जहाँ पर महंगाई बढ़ गई वहाँ पर जो मजदूर की दिहाड़ी है वो कम हो गई है। गवर्नमेंट कहती है कि मजदूर को कम से कम जो दिहाड़ी है वो तकरीबन 1000 से 1200 रुपये सर 1200 होती तो फिर हम क्यों रोते? ये तो हम रो रहे हैं, होती, और वो भी मतलब रोज लग भी नहीं, रोज नहीं लग रही। ये 600 रोज नहीं लग रही तो 1200 कौन देता है सर? सुबह से खड़े हैं। दो हफ्ते हो गए, 1 रुपये का काम नहीं किया। 1 रुपये का 1 रुपये का नहीं किया। साल में और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये वाद खड़े हैं, महंगाई खाती वेंदी, बिजली ने बिल खाती वेंदे, एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। बिल इस दफा सबसे ज्यादा कितना है आप? मेरा तो 10,000 है इस महीने का। पहले कितने आते थे? जो 10 वाला अब है, पहले पिछले साल की निस्बत हम बात करें पिछले साल तो आंदा 1000 1200 1300 1000 1200 1300 बस। अब वही वाले बिल 10-10 हज़ार 10,000 आ रहे हैं। इतनी आमदनी आप सामने बता रहे हैं, 2 हफ्ते का काम नहीं लगा। पूरे महीने में अगर बात करें तो कितना बन जाता है? ये 5 6 7 हज़ार कमा लेते हैं। बिजली का बिल करना, गुजारा करना, मांगने पड़ते हैं। और सार हम तो नहीं है, हमारे से कोई और अच्छे भी हैं। तेरे से मांग लिया, मेरे से मांग लिया, ये तो भरना पड़ता है ना, ये तो काट के चले जाते हैं। जो अभी ये जो साल गुजरा है इससे ज़्यादा मुश्किल साल कभी ज़िंदगी में देखा था? नहीं देखा मैंने। सबसे मुश्किल मेरी 2 गाड़ 50 साल उम्र है, मैं नहीं देखा। 50 साल की पूरी उम्र में ऐसा साल आपने कब? मैं नहीं देखा। आगे क्या देखते हैं? आगे जिस तरह इलेक्शन भी अभी करीब है, इलेक्शन होंगे तो क्या समझते हैं उसके बाद कोई बेहतरी लग? नहीं, हम तो कह रहे हैं अल्लाह हमें मौत ही दे दे। जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं इनों के लिए हमारे में मौत आ जाए वो बेहतर है। ये क्या करन गया है? चलो मुझे ये बता। इलेक्शनों में बात करें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आम आवाम का वोट किया जाता है, मजदूर अफराद को उसमें इस्तेमाल किया जाता है, नारे लगवाए जाते हैं। क्या इलेक्शनों के बाद ये हुक्मरान आपकी आवाज़ भी बनते हैं, आपके लिए कुछ करते भी हैं? अगर ये करते तो फिर ये नहीं आते हर साल, ये इन्हों को वोट देते हैं हम। यही हो, कोई नहीं आते मिठू आदम कोई नहीं आता भाई। ये आप लोगों को इस्तेमाल करने के बाद भूल जाते हैं कि वाल छुट्टी वाल कोई वक्त कौन हम कौन कोई पता नहीं। नहीं कितु आयो कौन हो यार टिट्टा था मेरे जहन नहीं आता भैया। बस ये गाल की ते जान छुड़ाई। क्या समझते हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो साल 2023 की हम बात करें, इससे मुश्किल साल आपने कभी ज़िंदगी में देखा? भाई नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा महंगाई इसी साल किसे साल है आम के तो कमर तोड़ के रखते। तकरीबन आज नाम के डाम दिहाड़े वेले खड़े थे, सवेरे आने किराया भर के शाम किराया भर के मैंने दिहाड़ी नहीं लगती, कारोबार ही कोई नहीं। जो दिहाड़े जेड़ी शहर आती ले सो सवेरे वाल भाई सो वो 10 रुपये 20 रुपये वधी पई हो। रेट का भी कोई चेक एंड बैलेंस इदारों की जानिब से नहीं है, कोई अफसर नहीं आगे देखता कौन बंदा कितना रेट ले रहा है सब्जियाँ। कोई शुक्र नहीं, कोई समझते हैं आगे कोई बेहतरी के इम्कान देख रहे हैं इलेक्शनों के बाद? मुश्किल। गरीब आवाम है, मजदूर आवाम है, उसकी मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। जान पहले 900 रुपये दिहाड़ी आई, हूँ न जल्ले महंगाई दी उन्हें 800 चकी तो काम ते लवण ही नहीं आते, कारोबार है नहीं कोई ना, वेले खड़े दिन दस नाम ही दिहाड़े कोई दिहाड़ी नहीं लगी। आने जाने का किराया वो भी अपनी जेब से दे। घरों कोई बर्तन बेच, कोई शह बेच वटा के बच्चों का गुजारे, किराया भाड़ा भर के मत रोजी लाग शाम मिले खाली। इलेक्शनों में नारा ये भी लग रहा है कि मजदूर आवाम को, गरीब आवाम को, किसानों को खुशहाल करेंगे। हर दफ़ा ये नारा लगता है। हाँ बिल्कुल लेकिन कोई ना जिस टाइम इलेक्शन जीत गए वाल छुट्टी वाला अंदर पायन आपने डेढ़ बार की था, अवाम मरती मरे भाई उन्होंने कोई परेशानी हाल नहीं। अगर कोई अवाम के बारे सोचने थे झाई खड़े हुआ रोजी तो ना हुआ। महंगाई बढ़ गई है लेकिन आपकी जो रोजी है, आपकी जो दिहाड़ी है वो कम में भाई, बहुत कम है लाला। गवर्नमेंट कहती है कि अपना 1200 तकरीबन 1200 से 1300 रुपए एक मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी हो। लेबर डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया। कोई इदारा आगे कभी पूछा है किसी इदारे वाले ने? कोई भी नहीं आया साढ़े को तो कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं आया भाई।
नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें साल 2023 में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर गई। दूसरी जानिब जो मज़दूर अफराद हैं उनका यही कहना है कि जो दिहाड़ी है मौजूदा साल में एक तो वो कम हुई और मिलना भी बहुत मुश्किल हो गई। कोई यहाँ 10 दिन से फारिग खड़ा है, कोई 2-2 हफ्ते से मजदूरी ना मिलने की वजह से मजदूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस हवाले से मजदूर अफराद जितने भी हैं उनके लिए साल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल गुजरा, कठिन गुजरा। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे थे मज़दूर अफराद जो है उनके हवाले से, और उस हवाले से जो उनके लिए जो मुश्किल हालात हैं, उस हवाले से दिहाड़ी मिलना मुश्किल हो गया। एक और भी मज़दूर अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? खैरियत। बात कर रहे हैं साल 2023 जो है ये एक बहुत ही महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई साल गई। मज़दूर अफराद इस हवाले से बड़े हम देखते हैं कि इनके लिए बड़ा मुश्किल साल था। तो किन किन परेशानियों का सामना हुआ? बिजली के बिलों के भी बात करें तो इतने बिल आए, तो किस चीज़ ने कमर तोड़ के रखा? भाई आटे से लेके नमक तक, ठीक है। और नमक का थैला जो पहले मिल रहा था ना 5 रुपए का, 4 रुपए का, 7 रुपए का, अब वो उन्होंने कर दिया 10-12 रुपए का। माचिस जो खाली माचिस मिल रही थी पहले 2-3 रुपए की, अब वो कर दिया उन्होंने 7 रुपए की। अब हमारी जो दिहाड़ी है वो पहले भी 800-700 चल रही थी, अब भी वैसे की वैसे। खुदारा हम तो ये कहते हैं कि आपकी मेहरबानी आप इस आवाज़ को ना उठाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप अगर आवाज़ उठाएंगे तो हमारी दिहाड़ी ऊपर जाने तो रही, आएगी भी कोई नहीं, आता ही नहीं है कोई, आएगा भी नहीं। क्या समझते हैं जो हुक्मरान बैठे हैं, कहते हैं कि मज़दूर को खुशहाल करने के लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, दिहाड़ी जो है उसकी ये मुख्तस है, महीने में एक मज़दूर कम अज़ कम 30,000 कमाएगा, इदारे इसके लिए बना देगा, लेबर डिपार्टमेंट बना देगा। कभी ये इदारे फील्ड में आके मुतहरिक या कोई इदारे का अफसर आके आपसे पूछा कितनी दिहाड़ी मेरे क्या हो रहा है? मेरी बात सुने ना, ये हो सकता है कि सुना हमें भी था कि उन्होंने कहा था कि हम सिविल डिपार्टमेंट के इदारे बनाएंगे जो कि आपके लिए आएंगे, आप खुशहाल हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा। ये खाली उड़ती चिड़ियाँ रंग देते हैं, कहते कुछ नहीं है, दिखाते कुछ नहीं है। हमने भी बहुत सुना है, लेकिन हमारी दिहाड़ी वहीं से शुरू होती है, वहीं से ख़त्म होती है, वहाँ की वहाँ है। कोई घी के लिए परेशान है, कोई इस हद तक मज़दूर तबका पहुंचा हुआ है कि किसी की बीवी भी चली गई है छोड़ के, बच्चों को भी लेके कि आप अगर नहीं पूरा कर सकते तो कहाँ से ले आए। अगर हम भी खुद मजबूर हैं, हम ट्रक के नीचे सर दें, क्या करें। सुबह को आते हैं 7 बजे से, यहाँ आते हैं 1 बजे तक 2 बजे तक देख के फिर चले जाते हैं। कोई ऐसा बेचारा है कि जो अड्डे पे यहाँ, वो देखो उधर कैमरा घुमाओ, वो सोए हुए हैं, इस तरह सोए हुए रहते हैं सारा दिन ही, सो के चले जाते हैं। इंतज़ार कर करके दिहाड़ी का पूरा दिन इंतज़ार करते हैं। दिहाड़ी तो दिहाड़ी 300-400 की दिहाड़ी भी नहीं आती। अगर कोई आता भी है ना तो यही कहता है कि आप जो है ना चलें 200 ले लेना, 300 ले लेना। एक और मज़ेदारी की आपको बात बताऊं कि सुबह टाइम ना एक बंदे की गाड़ी ख़राब हुई है, वहाँ कार, वहाँ से लेके वो आया यहाँ तक। जब उसने यहाँ देखा है ना कि मज़दूर खड़े हैं, उसने कहा है कि भाईजान गाड़ी को धक्का लगाओ और वहाँ ले जाओ वर्कशॉप कर। अच्छा, उसने कहा है ठीक है, मज़दूरों ने कहा है, 2 मज़दूर निकले, उन्होंने कहा है ठीक है हम ले जाते हैं। उसने कितने पैसे दिए? 100 रुपये। अब वो 100 रुपये उसने दिया है, तो 100 का क्या करेगा वो? बिल फार्ज अगर कोई करता ही है तो अपने किराया भरेगा या घर पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? आजकल तो कोई किसी को बिठा के यहाँ से लेके वहाँ नहीं लेके जाता। 8 साल है, समझते हैं कि सबसे मुश्किल साल मज़दूरों के लिए यही साल है। जब लॉकडाउन हुई थी ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी कुछ खुशहाली थी। जब ये साल आया ना, ये सबसे अहम मजबूरियों का ये सामना करना पड़ा। इस साल में मतलब कहेंगे एक वक्त की जो रोटी थी मजदूर से वो भी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई। आज तकरीबन मुझे 15 दिन हो गए हैं यहाँ खड़े हुए। आते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, 500 का पेट्रोल डल जाता है, 15,000 का महीना वहाँ। कभी कोई चीज़ बेच देते हैं, कभी कोई चीज़ बेच देते हैं, ऐसे बेच के पूरी कर रहे हैं। कोई समझ नहीं आती कि क्या करें। तो जिस तरह अब हम देख रहे हैं मज़दूर सारे भाग रहे हैं, आप देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह जो मज़दूर अफराद हैं ये भाग रहे हैं लंगर के पीछे, और देख रहे हैं कि अब ये हालात आ गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यही लोग मज़दूर जितने भी हैं जाकर ये हालात आ गए हैं, लंगर के पीछे भाग रहे हैं। और शहरी भी मौजूद हैं। है ही नहीं, ये लंगर वाले ही हैं। ना मिस्त्री जो है ना, मिस्त्री ना वो मिलता सही, ना मज़दूर उसी के पास होते हैं मज़दूर।
और जो यहाँ पर जितने लोग दिहाड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं, ये लंगर खाने वाले हैं। क्या समझते हैं जब ये लोग कह रहे हैं कि हम 15 दिन से खड़े हैं, 1 महीने से खड़े हैं, दिहाड़ी का इंतजार करें, वो ले जाते हैं इनको उधर, कोई बीमारी का बहाना लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, कोई 200-400 उनसे बटोरते हैं, काम शाम नहीं ये करते। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में काम भी बच गया है लोगों के पास कि लोग मजदूरों को लेकर जाएं, काम करवाएं? क्या समझते हैं कि हालात ऐसे हैं? नहीं, जो मिस्त्री है ना, वो उनके पास टाइम ही नहीं है, वो आगे बुकिंग हो जाती है उनकी। जो मिस्त्री हैं वही मजदूर भी उसी के पास होते हैं जो काम करते हैं। ये दिहाड़ी के पैसे लेते हैं और जनाब वो खुदा तरसी करते हैं, वो 200-300-400 दे देते हैं इनको, ये काम शाम नहीं करने वाले। बात करें हम 2023 के हवाले से, 2023 इख्तिताम के पजीर है, जाहिर सी बात है जो इस साल महंगाई एक शरह बढ़ी, तो क्या समझते हैं उससे आम शहरी कितना मुतासिर हुआ? वो भाई बात ये है कि काम कोई भी सही नहीं करता, हर कोई कि आप शाम को चले जाएं, कोई पिज़्ज़े वाला, कोई बर्गर वाला हैं, कोई जनाब शवारमे वाला, वो ऐसे किताबें लेके फिरते हैं, काम उन्हीं का ही है। अच्छा, हाँ ये अच्छा, आप क्या काम करते हैं? आप क्या काम करते हैं? हम करते थे, लेकिन सारे कारोबार ना जितने भी हैं झूठ के हैं, छोड़ दिया ये काम, कोई भी नहीं कर। आजकल कोई काम नहीं कर रहा। नहीं, शुक्र है अल्लाह पाक का, कोई 2-4 क्वार्टर हैं, थोड़ा बहुत किराया आज तक गुजारा हो रहा। ठीक है, बाकी समझते हैं कि ये साल जो गुजरा है इसने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी, महंगाई इतनी बढ़ गई, बिजली के बिलों से भी इस साल आप कितना? हाँ, बिजली के बिल ये आवाम की करतूतें हैं भाई, हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है, हुक्मरानों का कोई कसूर नहीं है। मतलब आप समझते हैं कि सारा ये जो कसूर है आवाम का ही है? जैसी आवाम है वैसे ही हुक्मरान है, इलेक्शन ऐसे मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये मुसल्लत कर दिए जाएंगे, ये अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है इन पे। जब तक हम खुद बेहतर नहीं होंगे तो हुक्मरान भी वैसे आते रहेंगे। हाँ, ऐसे ही आना गया, ख़त्म हो गई कहानी, ख़त्म हो गई। आगे इलेक्शन है जिस तरह हुई है, आखिरी जंग कर, ये कुरान पाक का फैसला है, आखिरी जंग लगी हुई है, उधर ही सारा इख्तिताम उधर ही होगा। तो क्या समझते हैं जब आगे इलेक्शन करीब है, इलेक्शनों के बाद कोई बेहतरी? इलेक्शन किस चीज़ के इलेक्शन यार? वो एक शख्स का पता है इसने वज़ीर आज़म बनना, उसको लेके आए, वो लेके आए तो भाई जैसे असाक डार आया सीधा सीधा, ऐसे ही इसको बिठा देते, वज़ीर आज़म बना दें। हैं? बड़े नारे लग रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे, मुल्क बचाएंगे। साहब क्या भाई, ये 6 भाइयों ने ना एक भट्टी लगाई थी लोया पिघलाने वाली, ये जब इसका वो बाप आया ना, 6 भाई थे, इनमें था इत्तेफाक, एक भट्टी के लिए ना इन्होंने इन्वेस्ट की, 6 भाइयों ने इन्वेस्ट की और एक भट्टी लगाई, उससे इत्तेफाक था उनका, इत्तेफाक फाउंडरी बन गई। वो मियाँ अज़हर ने वो लेके दिया किराए का मकान, और मियाँ अज़हर ने जो है इनको पैसे पूसे दिए, यही इनकी कहानी है, कोई ख़ानदानी नवाब तो ये है नहीं। तो आप यही समझते हैं कि इलेक्शनों के बाद भी आपको कोई बेहतरी होती नज़र नहीं आती? इलेक्शन भाई मुझे तो नहीं लगता ये इलेक्शन होंगे, ऐसे इलेक्शन, ये अल्लाह पाक देख रहा है, अल्लाह पाक देख रहा है, इनको ढील दे रहा, बस ढील है। आपने देखा कि जिस तरह हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, उसमें हर कोई परेशान है, हर आम शहरी परेशान है, आम मज़दूर परेशान है। उस हवाले से जितने मज़दूर हैं इस वक्त लंगर पानी रोटी पर ही गुजारा करें। और मज़दूर शहरी में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? शुक्र है। बात कर रहे हैं साल 2023 जो गुजरा है ना, ये वाला साल कितना मुश्किल गुजरा है? बस तो आपको हालात पता कोई नहीं, हर बंदे में पता है हालात। मज़दूर के हालात की खड़े हालात मजदूरा में, दिहाड़ी वगैरह कोई नहीं मिल रही? दिहाड़ी मिले बल खड़े होने थे, कितने दिन से फारिग खड़े? बस कभी लग गई कभी नहीं लगी, पता हवाई रो रही है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। आज मतलब सुबह से अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं? जया जया सुबह से अभी तक कोई दिहाड़ी नहीं? हाल कोई नहीं आया। आखिरी दिहाड़ी कब लगी थी? शुक्र है कल कमा गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज कल कमा लिया था। कितना दिहाड़ी लग गई? तो कभी 1800 1000 दिला दे।
अभी तो मजदूर बता रहे कभी 500-600 ये दिहाड़ी चल रही है। बस लगी तो ला है जितने कहीं को रोज मिले कहीं निकल गया। जितने मिल गए मिल गए। हाँ तो क्या समझते हैं इस साल जो महंगाई है, जो बिजली के बिलों ने भी बड़ा परेशान किया, तो ये साल कभी ज़िंदगी में इतना मुश्किल साल कभी देखा आपने? असाब सामने बात है साढ़े माशा 60 साल उम्र है, इतनी होन डिठी आई नहीं डिठी आई तो नहीं आज तक ऐसी महंगाई नहीं नहीं डिठी देखी। अभी मौजूदा हालात, इतनी कोरोना जी कोई नहीं था हालात। कोरोना में भी मजदूर खुशहाल, मजदूर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जो हालात हैं इसमें, जी हाँ इस कोरोना में लॉकडाउन के बावजूद भी मतलब सारी शुक्र हम तो रोज मिलते रहे मेरी हाँ। अब काम नहीं है मार्केट में। तुम पता महंगाई इतनी है, महंगाई है क्या काम हो गए डाल दे देख सकते हैं आपके जिस तरह हमने बात की मजदूर अफराद से, उनका यही कहना है कि जो कोरोना का दौर था, लॉकडाउन का दौर था, वो भी काफ़ी, उसमें भी हम बहुत ज़्यादा खुशहाल थे, मगर अब जो ये वक्त है, अब जो दौर है, इसमें रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया। और काफ़ी शहरियों का ये भी कहना है कि आगे जिस तरह अब इलेक्शंस हैं, इलेक्शनों के बाद भी कुछ बेहतरी होती नज़र नहीं आती, क्योंकि वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जो दावे वादे करते हैं उसके बाद आपके सामने इक़्तिदार में आने के बाद तो कोई किसी का भी नहीं होता। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं नाज़रीन, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन जिस तरह बात हम कर रहे थे महंगाई के हवाले से, जिसे हर तबका परेशान है, चाहे वो कारोबारी हजरात हों, चाहे ठेला लगाने वाले हजरात हों, चाहे मज़दूर हों, चाहे मिडिल क्लास हो, सब इस हवाले से परेशान है। एक शहरी और भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, काम कारोबार है इनका, माशाल्लाह चाय बनाकर जो है यहाँ पर सर्व करते हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? अल्लाह का तबीयत से दुआ साल 2023 की बात कर रहे हैं, इख्तिताम पजीर है ये साल। इस साल में बात करें पूरे मुल्क में तो एक रिकॉर्ड महंगाई हुई है, रिकॉर्ड महंगाई। तो महंगाई ने कितना परेशान किया इस साल? महंगाई हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपके हालात बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, जितना भी मेरी बात सुनो कर लो। अब मेरी बात सरमाएदार है, वो तो रोटी खानी, हमने भी खा, अल्लाह पाक रोटी दे रहे, बस खा रहे हैं, ठीक है। बिजली के बिल जो इस साल इतने बड़े, वो किस तरह भरे फिर? अब अल्लाह पूरा करता है, बंदे के पास में कुछ नहीं, अल्लाह ताला दे रहा, बस ठीक है, खा रहे हैं। आमदनी वगैरह कम हुई इस साल, या कारोबार के वही हालात सही रहे? भाई कभी कम कभी ज़्यादा, जो है तो चलता रहे, गारंटी होना है जब तक ज़िंदगी है। ठीक है। हाँ, तो समझते हैं कि भाई अपनी मेहनत से ही बंदा जो है, कुछ मेहनत है बस। ठीक है। हाँ। लेकिन इस साल में आप ये समझते हैं कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। जो गरीब आदमी है ना, उसके लिए एक वक्त की रोटी, जहाँ पहले 2 की खाता था, अब 1 वक्त की रोटी। बात ये है ना, तो किसी हुकूमतों ने रोटी देनी है, मेहनत अपनी है, ठीक है। सीधी बात है। मेहनत कोई अपना इस हवाले से अपनी उम्मीद नहीं रखते हुक्मरानों से, सियासतदान? हमें क्या, किसी से उम्मीद, अल्लाह पे उम्मीद रखो बस, किसी पे क्या उम्मीद रखे। अब इलेक्शनों के बाद क्या समझते हैं हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे मुल्क? देखो जी, इलेक्शन होंगे तो बाद में देखेंगे क्या हालात होते हैं। इतने वादे दावे गरीब आवाम के लिए किए गए, इलेक्शनों के बाद कभी पूरे होते देखे आपने पूरी उम्र? वादा किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तोड़ने के लिए किया जाता है। वादा कौन पूरा करता है? मतलब पूरा करने के लिए हमारे हुक्मरान? वादे नहीं पूरे करने, हमारे हुक्मरान क्या, हम किसी से लेना देना हो उसे वादे देते हैं, बस फिर ऐसे ही चल रहा है सारा। तो ये बता दीजिएगा आखिर में कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि गरीब आवाम जो है इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं इसमें बहुत ज़्यादा परेशान, तो आपको जिस तरह अभी चाय का काम है, तो पहले कितने कस्टमर दिन में आ जाते थे, अब कितने आ जाते हैं? भाई बात ये, अल्लाह ताला दिए जा रहा है, मेरी बात हो, कभी ज़्यादा कभी कम, चलता ही रहता है, निज़ाम ये नहीं रुकता अल्लाह का। हाँ हाँ, ये देखो अब ये खा रहे हैं, अल्लाह पाक ने किसी तरीके से देना ना, बस दे रहा है, वो खा रहे हैं। देख सकते हैं आप, आपके पास में कुछ नहीं। हाँ हाँ, इंसान के बस में कुछ नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि पूरा कर रही है। और उस हवाले से आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ मज़दूर अफराद मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जो हालात हैं, इन हालात में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। कुछ शहरी जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे। मज़ीद मिसाल से बात कर हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे थे अभी हालात के हवाले से, तो उस हवाले से अब और भी हमारे साथ दिहाड़ीदार तबका जो है मौजूद है, बात करते हैं, जानते हैं। जिस तरह अभी सीज़न है छली का, उसके साथ साथ जो बाकी ये शकरकंदी का और दीगर जो चीज़ें उनका बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह।
पहले हम देखते थे अक्सर जब इंटरव्यू करने आते थे आप दिहाड़ी वगैरह का इंतज़ार वगैरह कर रहे होते थे, अब अपना काम शुरू अब अपना भाई काम शुरू कर लिए, शाम को वही दिहाड़ी के पैसे बच जाते हैं, इज्जत से बैठे हुए। हाँ, बात कर रहे थे 2023 के हवाले से, जो साल 2023 गुजरा है कैसा गुजरा आपके? मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छा गुजरा। मैं तो उसमें एक भी दिहाड़ी नहीं टूट रही थी, अच्छा काम था उसमें। हाँ, बेहतरीन। भाई जिसने करनी होती है ना भाई, वो कम पैसे 150 को नहीं देखता। 150 खाना खा लेते इंसान, 150 कम लेके काम पे चले जाओ, पैसे तो आ रहे ना, दिहाड़ी तो नहीं टूट रही ना मेरे भाई। हाँ जी, लेकिन इस हवाले से आप ये समझते हैं कि जहाँ महंगाई बढ़ी वहाँ दिहाड़ी कम हो गई? हाँ जी, जहाँ महंगाई बढ़ी वहाँ दिहाड़ी तो कम हुई है। इनका चाहिए था कि 1200-1300 रुपये दिहाड़ी होती मजदूर की, इन्होंने बहुत कम कर दी दिहाड़ी। गवर्नमेंट तो कहती थी कि 1200-1300 रुपये मुख्तस है, इदारे बना दिए, अफसरान इसके लिए तैनात, और वो इस हवाले से सारा मुतहरिक हो कि मजदूर की जो दिहाड़ी है वो चेक था। कोई भी नहीं चेक बैलेंस है ही नहीं सर। मार्केटों का नहीं है तो अब मजदूर का क्या चेक बैलेंस, गरीब आदमी कौन? जब बड़ी बड़ी मार्केटों के चेक बैलेंस नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है, तो हमारा क्या कौन कंट्रोल करेगा प्राइस वगैरह, ये जो हमारी दिहाड़ी मुख्तस कर। मतलब आप जैसे अभी ये अपछली का काम कर रहे हैं तो आप जाते हैं, जैसे मंडी जाते हैं और अज़ानों से पहले उठता हूँ, मंडी जाता हूँ, मंडी से अपना सामान ला के 7 बजे ये सेटअप शुरू कर देता हूँ, शाम को 800-900 बच जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गुजारा हो रहा है भाई, खाना पीना सब कुछ। हाँ, बाकी सिगरेट पानी जो होता है यार दोस्तों को सबको टाइम भी देता हूँ। हाँ जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक। इसमें अगर रेट की बात करें तो डेली जो रेट है वो उसी रेट पर मिल जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है। मंडी का रेट तो ऊपर नीचे होता है भाई, वो कभी 1000 रुपये, कभी 1200, कभी 1400, कभी आज 1600 रुपये मन मिली। अब जैसे जैसे मकई शार्ट एंड होगा फिर इसकी महंगी होती जाती है ये चीज़। शक्कर मतलब जो रेट जो मुख्तस किया जाता है उस रेट पे तो मंडी में भी सामान नहीं देते। जब कोई चेक करने के लिए आता है फिर वो रेट कम करके बेचते हैं, जब कोई चले जाते हैं फिर वही उनका अपनी मर्जी होती है, फिर वही हो जाता है भाई। चल गया कोई अफसर अगर मंडी आ गए तो रेट उसी वक्त बैलेंस हो जाता है। नहीं तो आप लोगों को फिर अपने उस हवाले से बड़ा दिक्कत होती है। ठीक जो है वो आम शहरी को, मतलब आप जैसे, मतलब जितने लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं छोटे लेवल पर, बड़े मिडिल क्लास और ये प्राइमरी लोअर क्लास के लोग तकलीफ ज़्यादा हैं, बाकी हाई क्लास के लोग सही हैं। अमीर तर होता है, अमीर तर होता है, गरीब तर होता है ज़्यादा। कानून नहीं समझते? नहीं है ही नहीं है कानून। 3 कानून है मुल्क में। वो कौन कौन से? मिडिल क्लास के लिए मिडिल कानून और लोअर क्लास के लिए लोअर कानून, हाई क्लास के लिए हाई कानून। हाई क्लास वाला पैसे देके अपना काम निकलवा दे। बिजली के बिल न परेशान? मेरे घर में मीटर ही नहीं है भाई, ना बिजली का बिल है, ना मीटर, ना मोटर है। हम सायों घर से पानी भरता हूँ, वक्त पास कर रहा हूँ, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। मतलब भाभी हमारी जो है नहीं मानी घर भाभी ने खुला कर दिया, वो अदालत में पहुँच गई भाभी। मैंने बोला आप, उन्होंने ना देखें पहली रात ही मेरे को फरमाइश कर दी मकान बेचने की। जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उनके ख़ानदान को भी पता लग गई होगी। टीवी पे आपने जो उस दिन भी बात की सब ने देखा होगा। मैं तो सच्ची बात करता हूँ भाई, मैं अल्लाह को जान देनी है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मेरे भाई हैं सुतेले हैं, बहनें सुतेली हैं, सब सुतेले भाई हैं। कोई नहीं, हिस्सा भी नहीं देते। जो चाचा मर गया उसकी जायदाद में से हिस्सा नहीं मिल रहा मुझे। मेरे अब्बू मरे थे आज से 20 साल पहले, तो 2 लाख मिला था उसका, मैंने फ़ौरन प्लाट लेके मकान बनाया। जो मकान बनाया तो वो मेरी बेगम पहली रात को कह रही कि मकान बेच दो। मैंने उसको कहा कि आप अपने घर जाके बैठ जाएं। मैं क्यों मैं नहीं बेचूंगा। मैं क्या समझते हैं जो मौजूदा हालात हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ हैं, जो खुला ले रही हैं, और मतलब क्या समझते हैं मौजूदा हालात, मौजूदा महंगाई भी इसकी एक वजह है? महंगाई की वजह यही है भाई कि हम जो तकलीफ ज़्यादा होते हैं ना, फिर इसकी महंगाई आ जाती। बड़े लोग जो ना अपने हाई लेवल पे जा रहे हैं, गरीब जा होता जा रहा है। अब क्या करें मेरे भाई, बड़ा परेशान है हम लोग। समझते हैं आप आगे जैसे इलेक्शनों के बाद कोई इलेक्शन के बाद बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ आ जाएगा ना, फिर वही 5 रुपये की रोटी होगी इंशाल्लाह। 5 रुपये की रोटी? हाँ जी, 20 रुपये की रोटी चल रही है अब। नवाज शरीफ को जब ही हटाते हैं, जब वो अच्छे काम करता है उसको हटा देती है गवर्नमेंट। चलिए कितने की हो जाएगी फिर? अब चलिए अब इस दौर में नवाज शरीफ नहीं है, फिर भी मैं 10-10 की बेच रहा हूँ, 20-20 की, 50-100 की बेचते हैं लोग, मैं फिर 10-20 में अल्लाह रिज़्क़। हाँ जी, हाँ जी। फिर 5 की? ये 5 की 2-3 रुपए की मिलेगी आपको इंशाल्लाह। हाँ जी। बिजली के बिल कितने कम हो जाएंगे? वो ऐसे हो जाएंगे कि अभी नवाज शरीफ के भाई हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने सोलर प्लेटों का निज़ाम लेकर आ रहे हैं। हर घर में सोलर प्लेटें होंगी, अपना वो गवर्नमेंट देगी और उसके पैसे ले लेंगे किस्तवार। ये हमारे के पास रिपोर्ट है। वो जब किस्तवार आपको पैसे मिलेंगे, 500 रुपये जो बिल आप भरते हैं, 1500, 2000, 3000,
तो नवाज शरीफ की हुकूमत में हम महीने में 500 रुपये महीना देंगे। जब हमारी सोलर प्लेट के पैसे पूरे जाएंगे फिर हमारे को सारी ज़िंदगी फ्री मिलेगा माल, सारा फ्री मिलेगा। लेकिन अभी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें तो बिजली के बिल बड़े उसमें इसलिए बड़े थे कि हमारी मजबूरियाँ थी, मियाँ साहब की मजबूरियाँ थी, IMF से जो मुआहदे करके गए थे, ये उनका खमियाजा हम भुगत रहे मेरे भाई। हाँ जी, हाँ जी। अभी जो मुआहदा जो अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ वो वाला मुआहदा कैसा? वो तो अब सेट है ना, उसके अंदर बहुत अच्छा आ रहा है। अभी 600 का बिल आया मेरे हमसाए का, बिजली का बिल, वो यहीं पे मौजूद होंगे 100 रुपये का सिर्फ 600 यूनिट। अब वो पछता रहे हैं कि यार पहले तो मेरा 6-6 हज़ार 12 हज़ार बिल आज कल बता कर गए मुझे, वो कह रहे हैं 12 वो उनका केस चल रहा है ज़मीन का, शायद क्या पता उनके मुखालफिन उनको बिल कम करवा के एकदम उनको डिच देना चाहते हैं, एकदम महंगा बिल, वो गरीब आदमी पूरा नहीं कर सकते। ये भी एक तरीक़ाकार होता है, वापडा वालों को नीचे दबा देना किसी को। तो आखिर में ये बताएं कि अभी जो हालात हैं और जो अभी मुल्क के हालात हैं, इसमें साल 2023 में जो महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है, तो कभी ज़िंदगी में ऐसी महंगाई देखी है? कभी ज़िंदगी में भाई, मेरी 54-50 साल उम्र है, 52 साल उम्र है, मुझे ज़िंदगी में आज तक इतनी महंगाई जो 2023 में थी। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, रोटी तो हर कोई इंसान खा के सोता है। हाँ जी, मेहनत करने वाले ये लोग नज़र आते हैं आपको, कैसे रोटी के पीछे भागते। जो इंसान रोटी के पीछे भागता है अल्लाह उनसे दूर हो जाता है, और जो अल्लाह के पीछे भागते हैं रोटी उनके नज़दीक कर देता है अल्लाह ताला, खुद ब खुद चल के आती है। ये लोग रिज़्क़ के पीछे भागते हैं, जो इंसान रिज़्क़ के पीछे भागता है उनको अल्लाह ताला दूर हो जाता है। जब अल्लाह दूर होगा तो इनको कहाँ से रिज़्क़ मिलेगा? आप अल्लाह को नज़दीक करें, आप रिज़्क़ को नज़दीक करते हैं, अल्लाह को नज़दीक करें। जब अल्लाह को नज़दीक करेंगे रिज़्क़ आपके कदमों में आके सुबह सुबह उठता हूँ, रिज़्क़ मुझे मिल जाता है रोड के ऊपर। मैं झाड़ू, इन सबको पता है, मैं झाड़ू मार के कभी मकई इकट्ठी कर रहा था, कभी गंदम, कभी चावल। वो देखो बोरी भरी पड़ी अंदर, देखो कितनी साफ मेहनत करता हूँ, एक दाने को चुक के 50 किलो की बोरी भर के रख दी। समझते हैं कि जो अपने हालात बेहतर करने इंसान को जो मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और जो हमारी कौम इस वक्त जैसे बहुत ही ज़्यादा जो मेहनत कश कौम है, इसको जलील और ख्वार किया है तो हमारे हुक्मरानों ने किए हैं मेरे भाई। इस तरह की कौम उस तरह की। हाँ जी, जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे मेरे भाई। देख सकते हैं आप कि हमने बात की इनसे अपना, पहले ये शख्स हम एक दो दफ़ा जब यहाँ आए तो देखा अपना इनका काम था मजदूरी का, मजदूरी ना मिलने की वजह से अब अपना कारोबार कर रहे हैं। और उस हवाले से कई शहरी ऐसे हैं जो कि मौजूदा हालात से तंग होकर, मौजूदा हालात से तंग आकर अपना काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जो महंगाई की जो सतह है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं जो काम है, काम मार्केट में ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो मज़दूर अफराद हैं उन्हें जो काम है मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, तो उस हवाले से जितने भी मेहनत कश तबका है जो रोज़ाना मेहनत करके अपनी जो दिहाड़ी है कमाता है, उस हवाले से हम मज़ीद भी जो शहरी हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह बात कर रहे हैं साल 2023 के हवाले से। जो साल 2023 में महंगाई की बुलंद तरीन सतह जो गई है, हर शहरी उससे बेहद परेशान हुए। तो क्या समझते हैं, इस साल से मुश्किल साल ज़िंदगी में कभी देखा था? नहीं, जो ये साल महंगाई तो मुश्किल है ना, कोई साल ही नहीं है। 18,000, 20,000, 25,000, 75,000, 80,000 रुपया बिल आ गए, गरीब बंदा की ना भरे। भरवा दे 3 दफ़ा मीटर कट के देने वाल उधार चाह जिन्हें नुकसान कर दे असा भरे। ये हालात जरी हुकूमत नाकाम है। इसमें एक तो जहाँ अच्छा मीटर में एक छड़ा मीटर लवावन पिया, मीटर दे पता ही कितना पैसे रिश्वत 50,000 रुपया की दिए आपसे जी। इदारों में काम जो है वो इसी तरह से। हाँ, रिश्वत तो बगैर कोई काम नहीं थी, सब रिश्वत दे लगे हुए। कोई अमला भी है ना पाक का नहीं, सारे अमले रिश्वत खोर बन गए सारे पाकिस्तान ता तले बिना पे। उसमें हमारे इदारे और उसके एहलकारों का भी बहुत बड़ा वो भी जिम्मेदार आप समझते हैं कि इस हवाले से? हाँ, सबको पता है यार, छोटे चपड़ासी तो रखते बड़े साढ़े वजीर आज़म तक सब जरे ना क्रैप्टन, कोई कहे नहीं जड़ा सही हो गए। गरीब के बारे सोचे नहीं, आपस से जड़े जिम्मेदार बंदे थे, जड़े पार्टी के बंदे उन्हें रल दे, वो बस जरे बचट मचट आए आप खा गए। ये जरे हुकूमत है ना काम हुकूमत है,
कहीं कम दी कहीं नहीं हुकूमत हुकूमत अपने बारे सोचेंदी है थोड़ी कहीं गरीब के बारे सोचेंदी भी नहीं। बिल्कुल, जिस तरह बात कर रहे हैं तो अब जैसे आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या समझते हैं इलेक्शनों के बाद भी जो वादे दावे आवाम से किए जा रहे हैं, गरीब आवाम से, मजदूर से किए जा रहे वादा पूरा नहीं करें दे, वादा कोई पूरा नहीं करें दे, सिर्फ तो आखन दे वोट घिन घिन सन वाल जरा बाल हूँ काम दे लाग बस कोई काम ही नहीं करें दे, कहीं इदारे कहीं मुल्क कोई रिश्वत तो बगैर कोई काम नहीं करें दे। गरीब दा बाल पढ़ पवे ना तो उको आक्सन इतना 50 लाख रुपया दे तेरी नौकरी लवे ने या अपना हौसले दवान दे आखिर वो कोई मुफ्त दे दे सन में कोई एक कानून भी नहीं है। कोई कानून का नहीं, ये मुल्क साढ़े मुल्क का कोई कानून का नहीं, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। बस गरीब जड़ा है बस रोल गए। दिन कब दिहाड़ी कब लगी थी यार 8 दिन थी गए 8 झाड़ियां दे विच 2 झाड़ियां लगे न 2 झाड़ियां घर वेने हैं और रस्ते जा सा कोई आप ही तो खाना पीना आउंदे जले घर वाने भाई तुसा कमा दे वेंदे कमावने वे खाली वाला धंधे मुकाला मरो हुकूमत जेरी सुथरी बैठी है ओ सा को रजाई पई है। दिहाड़ी कितनी मिलती है? ओ दिहाड़ी यार 600 700 इतना हुन 50 बंदा जो खड़े कोई एक आ ही वेंदे सारे जो चिमड़दे हैं वो आदे ने तो मजबूर हैं मजबूर हूँ क्या आदे कोई आदे 300 दे चा कोई आदे 500 दे चा कोई आदे 600 चलो भाई भी ना एक टाइम दा रोटी दा खा गई सो थोड़ी कोई हक नहीं था निजाम। गवर्नमेंट कहती है कि 1200 से 1300 रुपए कम से कम मजदूर की दिहाड़ी है। दिहाड़ी हो भाई जले महंगाई दा ये हालात 50 बंदा जो वेला खड़े थिया वो क्या आखसी एक आखसी मैं काम कर गया ना भी आखसी मैं इमें रेट तोड़ दे इमें 500 400 दे काम देवे थे हुन एक गाहक आया खड़े तो 10 बंदे को 50 बंदा चिमड़ती ये हालात ये है ना बंदा आते सारे उसे ऐसे ही वो आदे ने मजबूर हैं मजबूरी की वजह तो वो फायदा उठे ने वो आदे या 550 500 600 300 चलो मजबूर बंदे शो दे वेन भाई टुकर दा काम ने एक टाइम बाकी अल्लाह ताला निजाम चलेना पे बाकी हुकूमत जरिए सारी नाकाम है रिश्वत खोर है। इस साल से मुश्किल तरीन साल इस साल से कोई मुल वक्त नहीं आया इहो जिहा जितने साल गुजरे मेरी ही दे विच इहो जिहा वक्त कदा ही नहीं आया पूरी जिंदगी है। देख सकते हैं आप जितने भी मजदूर अफराद हमारे साथ मौजूद थे उनका यही कहना है सबसे मुश्किल साल ज़िंदगी में तारीख़ में यही साल गुजरा। बिलों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और उसके साथ साथ मज़ीद भी अगर बात करें तो उसमें जो मज़दूर अफराद हैं उनकी कमर तोड़ कर रख दी महंगाई ने इस साल में इस हवाले से। और इस हवाले से और भी एक मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वालेकुम अस्सलाम अल्लाह का शुक्र भाईजान। माल्टा खा रहे हैं? जी सर माल्टा खा रहे हैं। सुनाए क्या हालात हैं? अल्लाह पाक का करम है भाईजान अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। दे रहा अल्लाह पाक बच्चों की रोज़ी ठीक है ना अल्लाह पाक को मांग रहे अल्लाह ने देनी इन लोगों ने किसी ने भी नहीं देनी ना किसी काउंसलर ने देनी ना मेंबर ने देनी ना वज़ीर आज़म ने देनी ना इन भाइयों ने देनी। ये मेरे मालिक का निज़ाम है ये चलता रहना है। मंदे भी आते हैं तेज़ी भी आती है सारों को मालिक देता है। ये जो साल गुजरा साल 2023 इसमें पूरे हमारे मुल्क में आलमी सतह पर भी बात करें और मुल्की सतह पर भी बात करें बुलंद तरीन सतह जो महंगाई की गई बिजली के इतने बिल आए तो क्या समझते हैं जो मजदूर अफराद हैं आम तबका है गरीब आवाम है कितनी परेशान हुई और कितना उसके हालात जो हैं डाउन हुए इस साल? सर बेटा बात ये है वही आ जाती आगे है कि कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है ठीक है ना तो निज़ाम चलाना अल्लाह ने इन लोगों से इन्होंने नहीं चलाना है। परेशानी सबको आती है टालने वाला अल्लाह है उससे बगैर कोई गुजारा नहीं है। जैसा भी हालात गुजरता है किसी के साथ देखो तुम्हारे सामने इधर गाड़ियाँ आती हैं वो लंगर पानी दे जाती हैं गरीब तबका लोग है वो खाते हैं कोई बच्चों के लिए ले जाता है कोई अपने लिए खा लेता है ऐसे टाइम पास सबका हो जाता है। अल्लाह ताला की पर हाँ जी अल्लाह ज़ात की जाँच ला रही है ये लोग कोई ना वर्ष दे रहे हमें ना कुछ भी हुक्मरान कोई किसी लिए कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ आगे इलेक्शन है तो इलेक्शन में बड़े वादे दावे गरीब आवाम से मर्जी वादे करें मेरा तो देन है या ये लोग अच्छे होना इन लोगों को वोट ही ना दें क्योंकि जैसे लोग हमारे लोग परेशान हैं हकीकत बात पूछें इनको वोट ही ना दें। वोट तो अमानत है लेकिन क्या अमानत तो है इस अमानत को क्या करना ये अमानत को हम देते हैं जो इनके लोग मोटे मोटे ढिड्डों वाले होते हैं वो खा जाते हैं गरीब को कुछ नहीं देते गरीब फिर भूखे का भूखा है। जब इन्होंने इलेक्शन में आना है इन्हों को मिलने थब्बे ये गरीब लोग को क्या देंगे आज भाई चाय की प्याली पी लो ऐसे करेंगे ना कि अपने कैंप लाए ने शाम को आओ हमारे पास बैठो गपशप लगाओ चाय पिलाएंगे बोतल पिलाएंगे रोटी तो अल्लाह ताला ने देनी है ना तो हमारा तवक्कल सारा अल्लाह के ऊपर है मेरा बेटा
और अल्लाह ने निज़ाम चलाना है तो चलता रहना है। साल से मुश्किल साल पूरी ज़िंदगी आपने तारीख में देखा कभी, जो अभी जो हालात नहीं देखा है। ये जो मुल्क में हालात हुए ना, ये 5 साल में ही हुए हैं, पहले नहीं हुए। पहले दोनों पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग लड़ती आ रही थी और इंशाल्लाह ताला रिज़्क भी थी, काम भी नहीं था बंद होया। ये 5 सालों में कारोबार बहुत डाउन हो गया है। ठीक हो गया ना, तो रोज़ी का सिलसिला है, किसी की लग जाती है, किसी की नहीं लगती। इदारों का कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई लेबर डिपार्टमेंट या कोई अमला आता हो मजदूरों के लिए कोई काम करता हो, आप सारा दिन यहाँ रोड पर बैठे हैं, कोई आपके बैठने के इंतजाम बेहतर करते हैं? कोई नहीं, ये हो इंतज़ाम है, देख लो आपके सामने रोड पे बैठे हैं। कोई इदारा नहीं आता, कोई इदारा आके पूछने वाला नहीं आया, की समझा है, बैठे हैं बंदे, अल्लाह के हाथ से दे देता, कोई ना कोई रोजी रिज़्क का बहाना बन जाता है, चले जाते हैं। कोई मुतालबा हुकाम से, आला हुकाम से, जो सियासतदान है उनसे कोई करना चाहेंगे मजदूरों के? ने बेटा सियासतदान से क्या मुतालबा करे, तुम्हें बता तो रहे हैं, कोई किसी को पूछता ही नहीं। ये इधर आके वादा कर जाते हैं लोग, अपने बंदे भेज देते हैं, ये जी अपने कार्ड दे दो, हम आपको लंगर पानी देंगे, राशन देंगे। वो भी ये मजदूर तबका लोग दे देते हैं भी चलो यार शायद ये लोग हमारा ख्याल करें, नहीं करते। वो लिख के ले आ जाते हैं, उड़ के आते ही नहीं। वो आप खा जाते हैं, यहाँ पता नहीं ये लोग देते नहीं। हाँ, मजदूरों को कुछ नहीं देते, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं करते, आते हैं भाई। आखिरी सवाल, कोरोना के दौर में भी हालात कैसे हुए थे? कोरोना का दौर जो लॉकडाउन लगा था, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हालात कैसे थे और अब हालात? कोरोना के दौर पे जो लॉकडाउन हुआ था ना, उस दौर में मजदूरों को बड़ा रिवर्स मिला था। ये लोग हमारे भाई सेठ लोग लगा ले, इन लोगों ने बड़ी इमदाद की है। ऐसे झूठ मारे हम खा के इंसान को मुकरना नहीं चाहिए। बहुत ही इन्होंने हमारा यानी कि मुस्तकबिल संवारा था कि आगे पैकेट बना के देते थे कि यार कारोबार नहीं, लॉकडाउन है, आप लोग खाएं, परेशान ना होएं, अल्लाह पाक करम कर देगा। ठीक है, और गुजारा तो अब लॉकडाउन जो ख़त्म हो गया, ये कोई भी नहीं आता, ये अल्लाह के तवक्कल है, वो खा रहे नहीं, कभी लगी कभी ना लगी। नाज़रीन, सुना आपने कि जो हालात हैं, जो मज़दूर के हालात हैं, उसमें कितनी उन्हें एक वक्त की रोटी कमाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, दिहाड़ी कमाना उनके लिए मुश्किल हो गया। ना इस हवाले से कोई सियासतदान उनके लिए कुछ करते हैं, ना इसी हवाले से इदारे उनके लिए कुछ करते हैं। अपनी मेहनत करके मज़दूर अगर कुछ कमा ले तो कमा ले। जहाँ महंगाई की शरह इस साल बुलंद तरीन सतह पर गई, वहीं जो मज़दूर है उसकी जो दिहाड़ी है वो सबसे कम होती चली गई। और जो मज़दूर है उनके लिए एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। जहाँ 2 वक्त की खाते थे वहाँ 1 वक्त की खाने लगे, और बाद में हालात तो अब ऐसे आ गए कि 1 वक्त की रोटी भी उनसे छिन चुकी है। मगर इस हवाले से इदारे, हुक्मरान सभी हमें खामोश तमाशाई दिखाई देते हैं और गरीब आवाम का इस हवाले से कोई पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद भी आवाम की मुश्किलात टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने ज़बान और नबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।